नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, आज का जो वीडियो रहेगा वो वेतन व्यवस्था के संबंध में रहेगा। बहुत से जो शिक्षक साथी हैं वो अभी महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापित हुए हैं और वहाँ पे पद जो है उनके सेक्शन नहीं है, तो उनकी जो वेतन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो किस प्रकार से अन्य विद्यालयों से वेतन उनको उठवाना है, तो क्या प्रोसेस रहेगी, इस संबंध में मेरा वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, स्कूल लॉगिन करते हैं डीडीओ की या पीओ की, तो उसमें हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ शो करेंगे। वेतन व्यवस्था चरण 1 पद और वेतन स्थिति अद्यतन करें, और दूसरा ये जो टैब आप देख रहे हैं वेतन व्यवस्था चरण 2 वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले जो है, जिस विद्यालय से आप लोगों को वेतन व्यवस्था करवानी है उस विद्यालय में ये जो टैब आप देख रहे हैं चरण 1 वेतन व्यवस्था चरण 1 पद और वेतन स्थिति अद्यतन करें, उस विद्यालय से आप रिक्वेस्ट करके इस टैब को भरवाना है। वहाँ से जो रिक्त पद है उसकी सूचना जो है वो सालाना पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से नया इंटरफेस यहाँ शो करेगा, चूज फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हमें जिस वित्त वर्ष का पेमेंट उठवाना है उस वित्त वर्ष की जो डिटेल है वो हमें अपलोड करवानी होगी। तो यहाँ पे अभी मैं 2025-26 की जो डिटेल है वो यहाँ पे अपलोड करने की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम ही प्रोसेस हर वित्त वर्ष की रहेगी। तो यहाँ हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप लोग नीचे देख रहे होंगे इस प्रकार से हमारे सामने ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्कूल वाला ऑप्शन है, यहाँ उस डीडीओ के अधीन जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिस विद्यालय से हमें पेमेंट उठवाना है, यानी जिस डीडीओ के अधीन उस विद्यालय से हमें पेमेंट उठाना है, यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन से जो है उस विद्यालय को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और उस विद्यालय में यहाँ चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर स्वीकृत पदों की संख्या, यहाँ पे हमें जितने पद उस विद्यालय में स्वीकृत हैं उनकी संख्या भरनी होगी। ये जो पदों का विवरण है वो IFMS पे आप डाउनलोड करके और अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ दोनों डिटेल जो है हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने यहाँ सेव एंड प्रोसीड ये जो ऑप्शन यहाँ है इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमारे सामने कुछ सूचनाएं भी दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एस का मतलब रहेगा स्थानीय कार्यालय के वेतन के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है, यानी एस का मतलब रहेगा इस पद पे स्थानीय कार्मिक द्वारा वेतन आहरित किया गया है। यहाँ ओ का मतलब रहेगा अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से। इसके बाद नीचे वी का मतलब यहाँ रहेगा इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ, यानी वेकेंट पोस्ट, अभी इस पद पे जो है वेतन किसी का भी आहरित नहीं हुआ। और एन का मतलब रहेगा चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो ये जानकारी हम अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके बाद नीचे नोट लगा के भी जानकारी दी हुई है, विद्यालय में IFMS पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार सेक्शन पोस्ट ऐड की जानी है, और प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। तो इन दोनों का मतलब ये हो कि यहाँ जो हमने संख्या भरी है, बारी बारी से हमने जितनी भी संख्या भरी है उनकी अलग अलग डिटेल जो हमें भरनी है, और यहाँ जो डिटेल यहाँ जो संख्या हम भर रहे हैं उतनी ही बार हमें प्रविष्टि की जानी है। तो इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये जो सूचना आप लोग देख रहे हैं इनको आप लोगों को भरना है। तो यहाँ सेक्शन पोस्ट, उस विद्यालय में जो सेक्शन पोस्ट है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेक्शन पोस्ट वाली जो नीचे कॉलम दिया उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने जो सभी जो पोस्ट हैं विद्यालयों में उनकी डिटेल यहाँ पे हमें शो करेगी। तो जिस पद की हमें जानकारी यहाँ अपडेट करनी है उस पद को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट, हेडमास्टर एंड इक्विवेलेंट, लेक्चरर, कोच, सीनियर टीचर, टीचर लेवल 2, टीचर लेवल 1
और भी यहाँ ड्रॉप डाउन पे बहुत से पद हैं उनकी जानकारी मिलेगी। इनमें से जिस पद की हमें यहाँ सूचना भरनी है उस पद को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दूसरा जो पॉइंट रहेगा बजट हेड का, ये जो बजट हेड है यहाँ पे आप इसके नीचे जो क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत से बजट हेड शो करेंगे। आप इनमें से स्क्रॉल करके जो बजट हेड उस पद के लिए है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अगला जो पॉइंट रहेगा वो नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट, यहाँ हमने ऊपर जो भरी है उनमें से एक पोस्ट यहाँ शो करेगी। इसके बाद यहाँ जो महीने दिए हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई तक यहाँ ओपन हो रखा है, तो हमें इन महीनों की जो जानकारी है वो भरनी है। तो यहाँ से हमारे सामने ये हर महीने के नीचे ये 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो इन चारों में से इस पद के लिए कौन सा लागू होगा, यानी मार्च महीने में अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इस स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया, यानी इस पद के लिए उस विद्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित किया गया है। अगर आप ओ सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हुआ अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से। वी सिलेक्ट करेंगे, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ, ये जो पोस्ट है ये अभी विकेंट है। और एन सिलेक्ट करेंगे तो चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो बारी बारी से हमें ये जो डिटेल है वो हर महीने की यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको पद खाली दिखाना है, यानी किसी का भी यहाँ वेतन नहीं उठाया गया है, तो आप लोगों को वेकेंट पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से जिस माह तक यहाँ ड्रॉप डाउन ओपन हो रखे हैं उनमें सभी में आप लोगों को ये रीजन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जो लास्ट में ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे। ऐड के बाद आपके सामने ये जो जानकारी है वो नीचे आ जाएगी और नया जो खाली दूसरी पोस्ट के लिए बॉक्स ओपन हो जाएंगे। तो हमें बारी बारी से जो ऊपर संख्या भरी है उसके अनुसार जितने भी यहाँ ड्रॉप बॉक्स बनेंगे उन सभी में ये जानकारी भर लेनी है। यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ 2 पोस्ट शो कराई हैं, तो दोनों की जो डिटेल है वो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। देखिए मैंने दोनों की डिटेल जो यहाँ पे सबमिट कर दी है, 2 पोस्ट मैंने शो कराई, दोनों की यहाँ डिटेल भरी है। उसके बाद जो नीचे लोग स्कूल पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, ये जो लोग स्कूल पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे कन्फर्मेशन के बाद सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप लोगों के सामने इस प्रकार से पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस लॉक्ड सक्सेसफुली फॉर सिलेक्टेड स्कूल, यहाँ पे आप लोग ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमें पद का विवरण है वो हर महीने का देना होता है, ताकि अन्य जो ऐसे कार्मिक जिनका किसी कारण से रिक्त पद के कारण या पोस्ट सेक्शन नहीं होने के कारण वेतन नहीं उठ रहा है वो आपके विद्यालय के लिए आदेश करवा सकें। तो साथियों, जो वेतन व्यवस्था का चरण 1 है उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।